भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। युवक और बच्चे पतंग काटने का दाव लगाते हैं, साथ ही बड़ी संख्या में पतंग उड़ाकर जश्न मनाते हैं। पतंग को काटने के लिए नायलॉन मांझे का प्रयोग किया जाता है। इस मांझे का प्रयोग करने पर चोट लगने और जानमाल के नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चाइनीज मांझा के प्रयोग से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने संबंधी आदेश सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब चीनी मांझे की पूर्ण पाबंदी संबंधित एनवायरमेंट एक्ट 1986 की धारा 5 के अधीन कार्रवाई होगी। ऐसे में 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकेगा। सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम को कार्यान्वित करने हेतु पौनी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक निखिल रहाटे, तिजारे, किशोर बुर्डे, अनिल गरड़, राजू पार्थी का पथक बनाया गया है। पौनी शहर तथा शहर के आसपास के आसगांव, भुयार, कन्हालगांव, खापरी गांव के पतंग विक्रेताओं के दुकानों की तलाशी लेते हुए चेतावनी दी गई है। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। नागरिकों को नई तकनीकी सहायता से समय पर सुविधाएं प्रदान करना, प्रभावी और सृजनात्मक तरीके से योजनाओं को लागू करना, यही सही सुशासन है। यह बात पूर्व संधि अधिकारी प्रदीप कालभोर ने किया। जिला नियोजन सभागार में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस समय कार्यशाला में जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण और नवीन उपक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया गया। 19 से 24 दिसंबर तक जिले में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, जिला परिषद के CEO समीर कुर्तकोटी, अपर जिलाधिकारी आशा पठान, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे और JP लोंडे उपस्थित थे। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने अपने उद्घाटन भाषण में जिले के विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं और जिले के SWOT विश्लेषण के आधार पर विकास की संभावनाओं का आकलन प्रस्तुत किया। गोंदिया में पहली बार नेत्रहीन बालक बालिकाओं के लिए चतुर्थ राष्ट्रीय गोलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 20 राज्यों से प्रतियोगी भाग लेंगे। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले की एकमात्र युवती सुरुचि गुप्ता ने भी भाग लिया है। 2016 में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय गोलबॉल टूर्नामेंट पहली बार शुरू किया गया था और यह टूर्नामेंट शिमला में आयोजित किया गया था। हरियाणा में दूसरी बार और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार, वही चौथी बार यह राष्ट्रीय गोलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में पहली बार, वो भी गोंदिया जिले में 25 से 28 दिसंबर तक किया गया है। यह प्रतियोगिता नेत्रहीन लड़के लड़कियां द्वारा केवल आवाज सुनकर यह खेल खेला जाता है। इसमें एक गेंद के अंदर बजने वाले घुंघरू होते हैं और यह गोलबॉल खेल लकड़ी के फर्श पर खेला जाता है। गोंदिया गोलबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष राजकुमार कुथे और आरती लिमजे ने बताया कि टूर्नामेंट 25 से 28 दिसंबर तक गोंदिया में आयोजित किया जाएगा। आयोजन हे आहे की ज्यावेळेस स्टार्ट केला आम्ही त्यावेळेस माझ्या कानामध्ये टाकला की भाऊ अपन एक ब्लाइंड स्पोर्ट्स म्हणून एक खोला जाए करके यहाँ। उसके बाद बोले कि यहाँ पे अभी तक पूरे स्टेट के अंदर में, पूरे देश के अंदर में ये चौथी बार अपने को एक
कार्यक्रम मिल रहा है, अपन लेंगे क्या? तो मैंने बोला इस अपने स्टेट के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये विषय को मैंने बोला अपन आगे बढ़ेंगे और इसको लिया जाए। कम से कम अपने शहर के लोग, अपने जिले के लोग, अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक अच्छा एक विचार रहेगा, एक पहल करने का एक चांस रहेगा कि जो लोग देख सकते नहीं उन लोगों के लिए अपन एक मोटिवेट करने के लिए अपनी ये कल्पना है। यहाँ पे सरोजी गुप्ता है, एक बच्ची है, वो यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है और सब वही कारण हम लोग यहाँ पे कि कम से कम जो लड़के हैं अपने जिले के कम से कम मोटिवेट किए को अपने आप को ये समझे कि हम लोग भी कोई ना कोई आधार स्तंभ हमारे पास में है। ये तारीख 25 तारीख को शाम को मतलब सब लोग गोंदिया आने वाले हैं और 26 से स्टार्ट होगा 28 तक। 26 को 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 28 तारीख को शाम को 4 बजे करीबन उसका समापन होगा। मेरा नाम आरती लिंजे है। इस स्पर्धा का नाम है चौथी राष्ट्रीय गोलबॉल स्पर्धा 2024। ये 25 से लेकर 28 दिसंबर को क्रीड़ा संकुलन गोंदिया यहाँ पे हो रही है और इसमें ऑल ओवर इंडिया से करीबन 20 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीबन 200 से 250 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। ये स्पर्धा पहले भी हो चुकी है। जो पहली स्पर्धा हुई थी वो शिमला में हुई थी, हिमाचल में। दूसरी जो 2018 में हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय हुई थी थाईलैंड में। और जो सेकंड स्पर्धा हुई थी वो हरियाणा रोहतक में 2022 में हो चुकी है और थर्ड मार्च महीने में अभी सारंगपुर यूपी 2024 में हुई है और अभी जो चौथी हो रही है वो यहाँ पे गोंदिया सिटी महाराष्ट्र में ही हो रही है। सर एक्चुअली ये गेम बेसिकली तो पैरालंपिक गेम है। इसका प्रचार ही इस बात से स्टार्ट होता है कि ये 1976 से खेला जा रहा है। 120 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हर पैरालंपिक और हर एशियन गेम्स के लिए करती है और इस गेम्स के लिए एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं और उसके साथ साथ वुडन ग्राउंड पे खेला जाता है। वुडन ग्राउंड का मतलब ये है कि जो बॉल होता है उसमें बेल्स होते हैं, घुंघरू होते हैं। वो बॉल जब हम वुडन ग्राउंड पे पटकते हैं तो उसका पूरी तरह से बॉल के घुंघरू का आवाज आता है और उसको रिकॉग्नाइज करके हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उसको वो ब्लॉक करते हैं यानी डिफेंड करते हैं वो बॉल। ये गेम की शुरुआत कहाँ से हुई? और ये गेम की शुरुआत बेसिकली 1946 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यूरोप में, वहाँ पे आर्मी के जो जवान थे उनको आंखों का प्रॉब्लम आ गया था उस युद्ध में। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए यूरोप के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये गेम्स की शुरुआत की। यानी इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया कि अभी आंखों से दिख नहीं रहा है तो कान और नाक इसको इस दोनों सेंसेस के द्वारा ही ये लोग आगे बढ़े, इसलिए गेम स्टार्ट किया गया और बेसिकली कान से सुन के ये गेम खेला जाता है।
खुशखबर खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन जो भंडारा जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, बीते कई वर्षों से तेज रफ्तार ट्रेनों के ठहराव से वंचित है। भंडारा जिला रेलवे यात्री सेवा समिति ने इस संबंध में रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और जिले के जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन दिए और लगातार अपनी मांग रखी है। जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर कई तेज रफ्तार ट्रेनों का ठहराव अब तक नहीं हो पाया है। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 40 तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है, लेकिन उनमें से कुछ के ठहराव की मांग समिति द्वारा लंबे समय से की जा रही है। तालुक्यातील ऐतिहासिक आंबागड किल्ल्यावर स्थानिक शिवाजीराव ग्रामीण बहुउद्देशीय एकलारी संस्थेकडून गट संवर्धन व स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली। आंबागड किल्ल्यावर 552 पायऱ्या जाण्यासाठी आहेत। या ठिकाणी वृद्ध व्यक्ती जाऊ शकत नाही, इतकी भयानक परिस्थिती या किल्ल्याच्या पायऱ्यांची आहे। शासनाच्या अवस्थेमुळे हा किल्ला विपरीत परिस्थितीत आहे। अनेक सामाजिक संस्था सुद्धा या ठिकाणी येऊन स्वच्छता मोहीम व विविध कार्यक्रम घेत इतिहासाची माहिती घेत असतात। शिवाजीराव ग्रामीण बहुउद्देशीय संस्थेतील युवकांनी स्वच्छता अभियान राबवत किल्ल्याचे संवर्धन करण्याची शासनाला मागणी केलेली आहे। खुशखबर खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। खेत खलियान में रखे 1,26,600 रुपए मूल्य के 32 बोरे धान चोरी होने की घटना सिरसी में घटी। फिरियादी सिरसी निवासी शालिग्राम गुलाब मदनकर की शिकायत पर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तेज गति से जा रहे बाइक सवार ने सामने से आ रही मोपेड को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोपेड पर सवार मां बेटी घायल होने की घटना शाहपुर सातोना मार्ग पर घटी। फिरियादी चेतन सार्वे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जमीन के विवाद में व्यक्ति को सड़क पर रोककर ईंट मारकर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना तुमसर में हुई। फिरियादी तुमसर निवासी फिरोज शेख उम्र 42 वर्ष घर जाते समय तुमसर निवासी श्रीकांत मुटघरे उम्र 37 वर्ष ने फिरियादी को रोका और कॉलर पकड़ लिया और बगल से ईंट उठाकर उसके सिर पर दे मारी। साइकिल से अपने घर लौट रहे वृद्ध व्यक्ति की हृदय गति रुकने से नाली में गिरने से मौत हो गई। मृतक मोरगांव अर्जुनी जिला गोंदिया निवासी राधेश्याम मडावी उम्र 65 वर्ष है। दिगोरी थाने में मामला दर्ज किया गया। बिना अनुमति रेत परिवहन करने वालों पर भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की और 4,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने शनिवार को राजेंद्र वार्ड भंडारा में की।
साकोली सेंदुरवाफा में प्रगति कॉलोनी परिसर में नौ तालाब में नहाने के लिए गए व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम खुर्शीपर निवासी दिलीप शिवराम मौजे, उम्र 40 वर्ष है। घटना की जांच साकोली पुलिस कर रही है। तुमसर तहसील अंतर्गत राज्य बपेरा चेक पोस्ट पर सिहोरा पुलिस ने सुगंधित तंबाकू जब्त की कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए वाहन सहित 14,19,200 रुपयों का माल जब्त किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।